आकार कैसा होगा, आप मोटे होंगे कि पतले होंगे, लंबे होंगे कि नाटे होंगे, आपका चेहरा, आपकी आंखें, ये सब भी बहुत कुछ डिसाइडेड होता है। जब आपकी किसी की बात आपके दिल को लगे तो कदर करना उन लोगों की। ये नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो है सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। तो लाइफ पर्पस क्या होता है, कौन सी चीजें हैं जो परमात्मा निश्चित करता है, पहले से तय होती हैं, और कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, मतलब भाग्य क्या है और कर्म क्या है, इनको भी डेफिनेशन मैं इसी वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग पूछते हैं लाइफ का पर्पस क्या है, मैं उनको ये बात जरूर समझा रहा हूँ। ये वीडियो जरा ध्यान से सुनेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बात को समझेंगे, और हमारे कर्मों के ऊपर जो अन्य वीडियोज हैं वो जरूर देखिए। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, 7,000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं, करे हैं। तो जो चीजें सामने आई हैं मैं वो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 7 प्रॉमिस होते हैं, जो प्रॉमिस हमें किए जाते हैं। कम से कम 7 और भी अन्य प्रॉमिस भी हो सकते हैं। आपकी जिंदगी ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ये आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो से। पहली बात समझिए कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारी आत्मा का हमारे स्पिरिट गाइड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी इस धरती पर जब हम जाएंगे, ये जो जन्म हम लेंगे, तो उसमें मैं क्या क्या चीजें मुझे प्राप्त होंगी, क्या क्या मुझे आपकी तरफ से सुविधाएं मिलेंगी, क्या चीजें हैं जो मेरे लिए पहले से डिसाइडेड होंगी, और क्या चीजें हैं जो मैं नया कर पाऊंगा, जो मुझे सीख कर आना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी एम्प्लॉय को जब आप रखते हो, किसी भी एम्प्लॉय को आप अपनी कंपनी में रखते हो, तो एम्प्लॉयर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से होता है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इतना इतना तुम्हें रेम्यूनरेशन मिलेगा, इतना तुम्हें सैलरी मिलेगी, ये तुम्हें इतने वेजेस मिलेंगे, इतने फंड्स मिलेंगे, तो ये क्या दिया जाएगा और क्या मैं दूंगा। बस ऐसे ही ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपको क्या क्या चीजें तय होती हैं ऊपर से। तो जन्म लेने वालों को, नंबर 1, जन्म लेने वालों को शरीर मिलेगा जो अलग अलग रंग का होगा। अब उसका कोई रंग जो है वो आपके पिछले जन्मों की कार्रवाई के साथ जुड़ा हुआ, और इस जीवन में जो माता पिता मिलने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है। तो माता पिता डिसाइडेड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि इस टाइप के माता पिता मिलेंगे। वो भी आपने पिछले जीवन में जो डिमांड की होती थी उसी के बेसिस पे ही रहते हैं। आपने पिछले जीवन में जो भाव रखा था, अगर ये माँ मुझे, इस जीवन की जो माँ है अच्छी लगी, तो मैंने मन में कहा कि नहीं ये माँ मुझे चाहिए, ऐसी ही माँ मुझे हर बार मिले, ऐसे हम कह देते हैं ना कई बार। तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो आपको माँ, वही माता पिता आपको मिलते हैं। या कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये माँ अच्छी नहीं है, मुझे ऐसी नहीं वैसी चाहिए माँ। तो माँ बाप को वो आप मांग रख सकते हैं, परमात्मा आपको उसी के हिसाब से चांस देता है। अब किसी का जन्म इंडिया में हुआ और वो अमेरिका जाने की डिमांड करता है। इस जीवन में उसके मन में भाव था कि यार काश अमेरिका में पैदा हुए होते तो बहुत अच्छा रहता। अब उसने जब मन में ये मांग रखी तो वो भी रजिस्टर्ड कर दी गई। अगले जीवन में जब आपको भेजा जाएगा तो हो सकता है कि आपसे ये बात सवाल पूछा जाएगा, भाई तुम पिछली बार तुमने मांग रखी थी अमेरिका में पैदा होना है क्या। तो जाहिर सी बात है, अब सेम माँ जो उसने मांगी थी, हो सकता है उसको वो अवेलेबल ना हो, यानी वो अमेरिका में ना पैदा हो सकती हो। तो प्रकृति ये सारे संयोग बिठाकर देखती है और फिर आपको जन्म दिया जाता है। ये सब बातें सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं। तो कैसा शरीर मिलेगा, शरीर गोरा होगा कि काला होगा कि भूरा होगा, आकार कैसा होगा, आप मोटे होंगे कि पतले होंगे, लंबे होंगे कि नाटे होंगे, आपका चेहरा, आपकी आंखें, ये सब भी बहुत कुछ डिसाइडेड होता है। और ऑब्वियसली उसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अलग अलग आपकी विशेषताएं होंगी कि अब आपके अंदर कौन सा प्रोफेशन की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, वो भी पिछले जीवनों से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले जीवन में आप एक गाड़ी चलाया करते थे, मतलब उस समय तांगा चलाया करते थे या कुछ ऐसा रथ चलाया करते थे मान लो, तो आपका मन था कि नहीं नहीं वो मेरे को काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है ऐसा करने में। तो इस जीवन में पूरे चांसेस है आपको वैसे ही प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, आपको ऐसी ही जगह पर, क्योंकि माता पिता का बिजनेस भी बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसी बिजनेस की तरफ आप ऐसे माता पिता की तरफ अट्रैक्ट हो जहां से आपको वो काम में सुविधा मिले। म्यूजिक का अगर आपको था, फॉर एग्जांपल मुझे आकर इस धरती पर म्यूजिक से जुड़ा हुआ कुछ करना है, सिंगर बनना है या म्यूजिशियन बनना है या कंपोजर बनना है या कुछ भी, तो ऐसा परिवार का माहौल मिले जहां से आपकी ग्रोथ वैसी ही हो, ये भी आपकी डिमांड होती है। और उसी के हिसाब से आपको माता पिता मिलते हैं, वैसा ही माहौल मिलता है, वैसी इकोनॉमिक कंडीशंस दी जाती हैं। भाई ये इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशंस में जाओगे और ये ग्रोथ मिलेगी, इस टाइप के लोग मिलेंगे, ये तुम्हारी मम्मी पापा होंगे, ये तुम्हारे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, आसपास के लोग होंगे। ये सब भी बहुत हद तक तय होता है, बहुत हद तक। कुछ बातें समय के हिसाब से थोड़ी बदल जाती हैं, लेकिन सब चीजें पहले से तय होती हैं। तो इसके अलावा आपकी जो बुद्धि होगी, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आप बुद्धिमान होंगे कि बेवकूफ होंगे, आप वाणी में ताकत होगी या गूंगे बहरे नहीं होंगे या नहीं होंगे, ये भी पहले से डिसाइडेड रहता है। मतलब ये हमारे कार्मिक हैं। आप बहुत समझदार होंगे, तेज दौड़ने वाले होंगे, धीरे चलने वाले होंगे, शरीर ताकतवर होगा या स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारी बातें जो है उसमें तय होती हैं। जीवन की बहुत सारी कंडीशन, इवन जिस जगह पर आप जन्म लोगे वहां के आसपास में टीचर्स कैसे होंगे, कैसे लोग आपको पढ़ाएंगे, कैसे लोग आपको प्यार करेंगे, कैसे लोग आपको आपकी ग्रोथ में सहायक होंगे, वो लोग आपके जीवन में आएंगे।
तो डेफिनेटली इसके अलावा आपका टाइम पीरियड निश्चित होता है, इतने समय तक आप जीवित रहोगे। इससे पहले अगर आप अपने आप को, जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो वो अगर करते हैं तो वो बिल्कुल अलाउड ही नहीं होता। तो इतना जीवन आपको दिया जा रहा है, इतने जीवन में ही आपको सारा काम पूरा करना है। ये भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। इसमें अपने परिवार की देखभाल करना है, किस तरीके से आपको पोषण करना है, बहुत सी बातें कि जिम्मेवार आप खुद होते हैं। बहुत सी कंडीशन है जो फिक्स हैं। एक बार कुछ फिक्स कंडीशन दे दी, इस जीवन में यहां पर एक्सीडेंट होगा, ये वाली बीमारी आएगी, ये वाली तकलीफ जीवन में आएगी, इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको गिराएंगे, जो आपका अपमान होगा। ये बातें तय हैं, ये बातें विधाता के हाथ में, ये बातें भाग्य के हाथ में तय हैं। अब उस पर आप रिएक्ट कैसे करोगे, अगर कोई आपका अपमान करेगा तो आप उस पर रिएक्ट कैसे करोगे, ये आपके हाथ में है। उसके लिए आपको बुद्धि दी जा रही है, उसके लिए आपको समझ दी जा रही है। आपको गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी कुछ हद तक तय होता है, और कुछ हद तक आपकी चॉइस होती है कि आप चाहते हैं कि जीवन में गुरु मिले, तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को बदल भी सकते हैं, कुछ पार्ट को आप बदल सकते हैं। तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, जम आ रही है, तो आप प्रार्थना करके कुछ चीजों के लिए कह सकते हैं कि प्रभु मैं इस जीवन में बहुत दुखी हूं, ये वाली परेशानी मुझे बार बार तंग कर रही है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली बदला जा सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब उसमें पति पत्नी फिक्स है। आप कहो कि ये पति मुझे मंजूर नहीं है, तो अब नहीं बदला जा सकता। जरूरी नहीं है कि अब उसे बदला जा सके, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, जो है कुछ असाइनमेंट भी दी जाती हैं। आप खुद चुनते हो कि मैं इस धरती पर जाकर मैं किस तरह से भक्ति करूंगा, किस तरह से परमात्मा से कनेक्ट होऊंगा, वो रास्ता मैं चुनना चाहता हूं। ठीक है, तथास्तु। आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया, आपको लिख दिया गया कि आप ये वाली लर्निंग जरूर लोगे, इस धरती पर जाओगे तो ये वाली लर्निंग लेकर आओगे। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते की लर्निंग आप लेकर आओगे। ये एक चैलेंज आपको दिया जा रहा है, करोगे पूरा? आप कहते हो हाँ मैं करूंगा, ठीक है, लिख दिया गया आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, अनेक बातें आपसे तय होती हैं। ऐसे लोग मिलेंगे पिछले जन्म में आपने उनको धोखा दिया था, ये लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको धोखा देंगे, मंजूर है? आप कहते हो हाँ मंजूर है, मंजूर है। वो आएंगे आपके जीवन में, धोखा देंगे। जाहिर सी बात है, धोखा देने से पहले आपसे परिचित भी होंगे, आपके अपने भी बनेंगे, आप उनसे परिचित हो गए। धोखा देने से पहले भी तो कोई व्यक्ति आपको जानने वाला होना चाहिए ना, जानेगा तभी तो धोखा देगा। अनजान व्यक्ति से तो थोड़ी धोखा खा जाओगे। तो जाहिर सी बात है, ये सब बातें तय हैं आपके जीवन में, इतना कुछ आपके जीवन में पहले से फिक्स है। और अब जो उनके ऊपर आप रिएक्ट करो, वो सब आपके हाथ में है, आपके प्रेजेंट कर्म है। तो आपके अंदर अनेक कलाएं दी जाती हैं और हर व्यक्ति को कंप्लीट बनाया जाता है। कोई ये कहे कि उसको मेरे से ज्यादा गुण दिए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के पास अगर गुण ज्यादा हैं तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं कमी भी दी गई है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ बैलेंस। लॉ ऑफ बैलेंस के हिसाब से हर व्यक्ति के अंदर अगर एक चीज बढ़ाई गई है तो दूसरी घटाई गई है, अगर ये घटाया गया तो ये बढ़ाया गया। आप अपनी कमियों को दूसरे की अच्छाइयों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के जो क्राइटेरिया हैं वो डिफरेंट हैं। आप कहोगे कि मुझे अमीरी भी चाहिए और मेरा शरीर भी स्वस्थ हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अमीर हो लेकिन स्वस्थ शरीर ना मिले, अमीर हो लेकिन स्वस्थ शरीर ना मिले, तो ताकि आप इलाज वगैरह आसानी से करा सको अगर कोई बीमारी आए तो। हो सकता है गरीबी भी हो, मतलब आपको गरीबी मिले लेकिन टैलेंट मिले, लेकिन टैलेंट की कदर हो ये नहीं हो, ये आप पर डिपेंड करता है, आप उसको यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ऐसी अनेक बातें हैं जो जीवन में तय है, लर्निंग तय है। ये व्यक्ति आएगा, सिखा के जाएगा, ये व्यक्ति ऐसा करेगा आपके साथ, आप क्या रिएक्ट करोगे देखा जाएगा। आप क्या कहोगे, इस बार मैं सही बिहेव करूंगा क्योंकि पिछले जीवन में मैंने गलती करी थी, पिछले जीवन में मैंने अपने नौकर को बहुत सताया था, इस बार मैं अपने नौकरों से बहुत प्यार से व्यवहार करूंगा। और आप इस बार बहुत ही प्यार से व्यवहार करते हो तो आपके नाम के आगे टिक लगा दिया जाता है, यस इस बंदे ने बिल्कुल ठीक किया, यस टिक। जब आप जीवन का कंप्लीट करके जब आप वापस जाने लगते हो तो इसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके जीवन की अचीवमेंट्स को मैच किया जाता है कि जब आप, क्या आपको ये जीवन मिला था, आपने इस चीज को स्वीकार किया, आप एक्सेप्टेंस में जिए, हाँ या ना, टिक मार्क लगा दिया। क्या आपने ये वाली लर्निंग दी, हाँ या ना, हाँ टिक मार्क लगा दिया। ये वाली लर्निंग नहीं ली, आपने उस रिश्ते को गलत तरीके से ट्रीट किया या परमात्मा को खूब कोसा कि हे प्रभु तूने मेरे साथ क्यों किया, तो क्रॉस कर दिया गया। मतलब इस चीज से जो लर्निंग थी उसमें तुमने स्वीकार भाव नहीं दिखाया तो क्रॉस कर दिया गया। तो क्रॉस कर दिया गया तो जरा ध्यान से दोबारा समझना पड़ेगा, इसी लर्निंग को लेने दोबारा आना पड़ेगा। अगर पति पत्नी के रिश्ते को ढंग से नहीं निभाया ना तो यही पति दोबारा मिलेगा, यही पत्नी दोबारा मिलेगी। अगर माँ बाप और के साथ बच्चे के रिश्ते को ढंग से नहीं निभाया तो यही माँ बाप भी दोबारा मिल सकते हैं, यही बच्चा आपको दोबारा मिल सकता है अगर आपने यहाँ पे भी गड़बड़ करी। कोई व्यक्ति जिसके साथ जो आपको चीट कर रहा है, अगर आपने उसके साथ अपने ढंग से रिश्ते खत्म नहीं किए और परमात्मा कोई दोष देते रहे तो फिर याद रखिए दोबारा से इसी व्यक्ति से आपका सामना हो सकता है। तो यही चीजें अगले जीवन में फिर तय की जाती हैं और उसी के कारण जो है तो आपको इस सारी चीजों की सुविधाओं के साथ आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है कि धरती पर जाना तो परमात्मा का नाम जाप करना, अपनी आत्मा के कल्याण का उपाय सोचना। बात सिर्फ इतनी सी सीमित नहीं है कि आपको ये चीजें बता दी गई, उसको जीवन मरण के लिए आप अगर मांग रखते हो कि हे प्रभु मुझे गुरु देना, मैं इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो पाऊं, मुझे सुविधा देना, परमात्मा कहता है तथास्तु। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जगाएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, आपको संयोग बना दिया जाएगा। जब मिलें तो उनकी कदर करना,
जब आपकी किसी की बात आपके दिल को लगे तो कदर करना उन लोगों की। ये आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आ गए, ये आपकी मांग को पूरा करने के लिए परमात्मा ने इंतजाम किया हुआ है, और अगर किया है तो ढंग से कदर करते हुए आगे बढ़ना। मेरी बात को समझते हुए तो ये मेरा अर्थ था। क्या चीजें हैं जो तय हैं और क्या चीजें हैं जो आप तय कर सकते हैं। क्या होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये सबको अपना अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे जानूं, और ये आपको अपनी लर्निंग से, अपने जीवन की लर्निंग से खुद ही लेना पड़ेगा। फिर भी अगर आप चाहते हो इसमें मैं कुछ हेल्प करूं तो आप अपना ऑनलाइन पीएलआर करवा सकते हैं। पीएलआर के जरिए हम बता सकते हैं कि आपके जीवन की कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में तय हैं, कौन कौन सी चीजें आपको स्पेशल लर्निंग दी गई हैं या दी जाएंगी, तो उसके लिए कुछ कुछ बातें तय होती हैं। सारी बातें मैं कहूं कि मैं आपका भविष्य बता दूंगा, ये मैं नहीं करता, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर बता सकता हूं जितने मुझे एंजल्स बताते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका जरूर फायदा उठा रहे हैं, उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।